पेयर ऑफ लाइन हमें दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। हमसे बोला गया है कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताइए। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला अगर हम लगाएं cos थीटा इक्वल टू तो b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 यहाँ से निकल आएगा। पर एक दिक्कत यह है कि b1 और b2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, x माइनस टू डिवाइड बाई टू इक्वल टू वाई माइनस वन डिवाइड बाई फाइव इक्वल टू z प्लस थ्री डिवाइड बाई माइनस थ्री इक्वल टू, इसको एक वेरिएबल मान लेंगे। आप वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, हम वेरिएबल लैम्डा मान लेते हैं। तो इन तीनों को इक्वल करेंगे और x y z की वैल्यू निकालेंगे। मतलब x माइनस टू डिवाइड बाई टू इक्वल टू लैम्डा और y माइनस वन डिवाइड बाई फाइव इक्वल टू लैम्डा, z प्लस थ्री डिवाइड बाई माइनस थ्री इक्वल टू लैम्डा। इस प्रकार से हम वैल्यू निकालेंगे x y z की। कैसे? x माइनस टू इक्वल टू ये टू लैम्डा हो जाएगा, x की वैल्यू टू लैम्डा प्लस टू, तो ये x की वैल्यू हो गई। y माइनस वन इक्वल टू फाइव लैम्डा, मतलब y की वैल्यू फाइव लैम्डा प्लस वन हो गई। ऐसे यहाँ पर z प्लस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री लैम्डा और z की वैल्यू माइनस थ्री लैम्डा माइनस थ्री। और जब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी तो इसे हम कहाँ रखेंगे? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उस पर ये वैल्यू रखेंगे। क्या होता है वो? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू टू लैम्डा प्लस टू आई प्लस वाई की वैल्यू फाइव लैम्डा प्लस वन जे प्लस जेड की वैल्यू माइनस थ्री लैम्डा माइनस थ्री इंटू के। ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा टू लैम्डा आई प्लस टू आई प्लस फाइव लैम्डा जे प्लस जे प्लस माइनस थ्री लैम्डा के माइनस थ्री के। और अगर आप ध्यान से देखें तो बिना लैम्डा वालों को साथ में लिखेंगे। मतलब ये r इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? पहले बिना लैम्डा वाला टू आई प्लस जे माइनस थ्री के। ठीक है, पहले इनको लिख लेते हैं, इसको अभी हम हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में वापस लिखेंगे। अब लैम्डा वाला लिखते हैं, मतलब प्लस टू लैम्डा आई, उसके बाद प्लस फाइव लैम्डा जे और उसके बाद माइनस थ्री लैम्डा के। यहाँ से आप देखिए कितना आ जाएगा ये r इक्वल टू टू आई प्लस जे माइनस थ्री के को अलग ब्रैकेट में प्लस लैम्डा कॉमन लेने पर आई टू आई, यहाँ पर क्या बचेगा? टू आई प्लस फाइव जे माइनस थ्री के। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ? ए वन प्लस लैम्डा बी वन के साथ, तो हमें ए वन की वैल्यू मिलेगी टू आई प्लस जे माइनस थ्री के और b1 की वैल्यू मिलेगी टू आई प्लस फाइव जे माइनस थ्री के। अभी एक इक्वेशन से हम उसे, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई थी, इसे हम वेक्टर फॉर्म में ले गए, ये वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, और वहां से b1 की वैल्यू निकाल ली है। ऐसे ही हम b2 की वैल्यू पता करेंगे। इसके बाद यहाँ पर b1 की वैल्यू आप पता कर लीजिए। b1 का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ कितना आ जाएगा? आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ फोर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन। जब इसे आप प्लस करेंगे, प्लस कीजिए, आपको मिलेगा 38। रूट के अंदर क्या मिलेगा? 38। तो b1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? रूट 38। अब हम पूरा काम करेंगे दूसरी इक्वेशन को लेकर के, वहां से b2 की वैल्यू पता करने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए क्या करेंगे हम। x प्लस टू डिवाइड बाई
-1 इक्वल टू y-4 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू z-5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू, इसको एक नया वेरिएबल म्यू ऐसा मानते हैं। यहाँ से हम x y z की वैल्यू पता करेंगे। कैसे? x प्लस 2 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू म्यू, y-4 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू म्यू, z-5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू म्यू। सॉल्व करें इसको। x प्लस 2 इक्वल टू माइनस म्यू, x की वैल्यू माइनस म्यू माइनस 2। थोड़ा आगे बढ़ें। y-4 इक्वल टू 8 म्यू, y इक्वल टू 8 म्यू प्लस 4। थोड़ा और आगे बढ़ें। z-5 इक्वल टू 4 म्यू, z की वैल्यू 4 म्यू प्लस 5। जब x y z की वैल्यू मिल जाएगी तो इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पे रखेंगे, मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पर वैल्यू अगर हम रखें तो x की वैल्यू माइनस म्यू माइनस 2i प्लस वाई की वैल्यू 8 म्यू प्लस 4j प्लस जेड की वैल्यू 4 म्यू प्लस 5k। ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ से मिलेगा म्यू आई माइनस 2i प्लस 8 म्यू जे प्लस 4j प्लस 4 म्यू के प्लस 5k। उसके बाद हम बिना के वाले को साथ में लिखेंगे। तो बिना के वाले को अगर हम साथ में लिखें, आप अगर इसे देखें ध्यान से, बिना के वाले को हम यहाँ पर साथ में लिखेंगे। मतलब r इक्वल टू, बिना के में कौन है, -2i, उसके बाद प्लस 4j, उसके बाद प्लस 5k, उसके बाद जिसमें म्यू लगा हुआ है माइनस म्यू आई, उसके बाद प्लस 8 म्यू जे, प्लस 8 म्यू जे, उसके बाद प्लस 4 म्यू के। अभी हम यहाँ से म्यू कॉमन ले लें तो r इक्वल टू -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू कॉमन, तो -i प्लस म्यू कॉमन ले चुके हैं तो 8j प्लस 4k। मतलब अगर हम कंपेयर करें इसको, r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 से, तो हमें b2 की वैल्यू मिल जाएगी, a2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, लेकिन हमें a2 से मतलब नहीं है, तो हम इसलिए b2 की वैल्यू सीधे पता करते हैं, जो कि कितनी मिलेगी, -i प्लस 8j प्लस 4k। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद क्या करेंगे हम, ये थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि अभी हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे करके b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, b2 का। तो b2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 64 और ये 16, इनको प्लस कीजिए। कितना मिला आपको? जब इन्हें आप प्लस करेंगे आपको मिलेगा 81, मतलब वहाँ से 9 आप बाहर कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B2 कितना मिला, 9। अब हम क्या करें, वो फॉर्मूला जो लिखे थे उस फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमें सारी वैल्यू मिल गई हैं, तो हम इन दोनों के बीच का एंगल मतलब कॉस थीटा पता कर सकते हैं। B1 डॉट B2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आई तो इसका मॉड कर देंगे। कॉस थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2, B1 की वैल्यू लिखी हुई है कितनी, 2i प्लस 5j माइनस 3k का डॉट करना है किसके साथ, B2, मतलब -i प्लस 8j प्लस 4k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 जो कि आपको मिला है √38, और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 9। कितना आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू i का i में इंटू, मतलब 2 इंटू -1 प्लस j का j में इंटू
5 इंटू 8 नंबर्स का इंटू करना है, प्लस -3 इंटू 4 डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया 9√38, मतलब cos थीटा इक्वल टू -2 प्लस 40 माइनस 12 डिवाइड बाई 9√38, मतलब इसे और अगर सॉल्व करें तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ये 40 में से माइनस कर दीजिए कितना 14 डिवाइड बाई 9√38 कितना आ जाएगा जब इसे आप माइनस करेंगे तो 26, कितना मिलेगा आपको यहाँ पर ऊपर 26 डिवाइड बाई 9√38। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वैल्यू उठाइए और उठा करके इसको उधर भेजिए, किधर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा cos इनवर्स 26 डिवाइड बाई 9√38। तो ये हो गया इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। नोट किया जाए इसे। अब अगर इस प्रश्न को देखें आप ध्यान से कि पूरा कन्वर्ट करने के बाद हमें b1 की वैल्यू मिली क्या थी, अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा है ये, मतलब x माइनस x1 माइनस है यहाँ पर, यहाँ भी माइनस है, यहाँ नहीं है तो -3 हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसी है ये इक्वेशन। तो b1 की वैल्यू आप नोटिस करिए कि आपको यही नंबर्स मिले होंगे, 2 मिला होगा, उसके बाद अगला नंबर 5 मिला होगा, अगला नंबर -3 मिला होगा। क्या मतलब हुआ इसका? चलिए एक काम करते हैं, दूसरे वाले पे देख लेते हैं कि जब दूसरे को b2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वो वैल्यू -i मिली, प्लस का 8j मिली, प्लस का 4j मिली, 4k। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नंबर वंबर नहीं है अगर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन लिखी है, तो इतना परेशान हुए बिना भी हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 हम सॉल्व करके दिखाते हैं इसी का सेकंड। ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम सीधे कंपेयर करें, सीधे हम देख करके b1 की वैल्यू बता सकते हैं, कितना 2i प्लस 2j प्लस k, और सीधा सीधा हम b2 की वैल्यू भी बता सकते हैं, कितना 4i प्लस j प्लस 8k, और हम इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। b1 का मैग्नीट्यूड कितना, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ कितना आ गया 4 प्लस 1, मतलब रूट ऑफ 9, मतलब 3, और यहाँ से हम b2 का भी मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, कितना रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया, ये 16 प्लस 1 प्लस 64, मतलब इन्हें प्लस करिए, कितना आ गया, कितना आ गया ये 81। इसका मतलब यहाँ से बाहर कौन आ गया 9, और अब हम cos थीटा के फॉर्मूले पर वैल्यू रख दें तो कितना था b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, मतलब cos थीटा इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 2j प्लस k का डॉट किसके साथ 4i प्लस j प्लस 8k डिवाइड बाई b1 का मैग्नीट्यूड 3 इंटू b2 का मैग्नीट्यूड 9, मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 9, मतलब ये कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आप नोट करते जाएंगे। cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 2 8 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 9, मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 9, मतलब 9 के टेबल में 2 टाइम, तो cos थीटा इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। नोट किया जाए।